पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी आपराधिक मानसिकता रखने वाली टीएमसी को अपराधियों से कितना प्यार है, आज हम आपको इस खबर में बताएंगे। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि 11 से 12 साल की एक बच्ची बारुईपुर की रहने वाली, जिसका कुछ लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया और उसके शव को तालाब में फेंक दिया। जब तलाश शुरू हुई, पुलिस में जानकारी दी गई, उसके बाद बच्ची को ढूंढा गया, उसके शव को बरामद किया गया। इसके बाद न्याय की मांग होने लगी। ममता बनर्जी को अचानक याद आया कि इंसाफ के लिए उन्हें कैंडल मार्च करना है और वो दिन में ही हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतर आई। हालांकि उससे पहले उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया क्योंकि वो कोई सांत्वना देने नहीं जा रही थी, बल्कि राजनीतिक फोटोशॉप कराने जा रही थी। और इसीलिए ममता बनर्जी माहौल को ना बिगाड़ दे, इसीलिए उन्हें घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उनके घर के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई। अब इस पर भी टीएमसी नेता बौखला गए थे। अब आप सोचिए, उस 12 साल की बच्ची, उसके परिवार पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला कि जो मासूम घर से खाना लेने के लिए निकली थी वो वापस नहीं आ पाई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक्शन दिखाया। एक्शन ऐसा दिखाया कि जो आरोपी है उसे पकड़ लिया गया। प्रभास मंडल जिसका नाम बताया जा रहा है, इस अपराधी को पकड़ लिया गया। और इसके बाद पुलिस ने सीन रिक्रिएट करने के लिए जब इस अपराधी को वहां लेकर गई तो इसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस अपराधी का एनकाउंटर कर दिया। मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। और अब इस एनकाउंटर पर ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी बिलबिला गई। क्यों? क्योंकि एक अपराधी कम हो गया पश्चिम बंगाल से। वही पश्चिम बंगाल जहां पर आरजीकर कांड हुआ था, जहां पर संदेश खाली सभी को याद होगा और ये तस्वीरें अभी तक दिमाग से धुंधली नहीं हुई हैं। लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी बिफर गई और इसे फर्जी एनकाउंटर बताने लगी। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जिसे जनता ने न्याय बताया उसे टीएमसी क्या बता रही है? फर्जी एनकाउंटर। टीएमसी नेता सौगत राय ने साफ तौर पर इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है। अब मानव अधिकार वाले भी सामने आ जाएंगे और आवाज उठाएंगे। ममता बनर्जी तो पहले से बिफरी हुई हैं, अब और ज्यादा बिफर जाएंगी और ये कहेंगी कि ये एनकाउंटर जो है वो फर्जी था, इस तरीके से पुलिस नहीं कर सकती एनकाउंटर। लेकिन सवाल मेरा यह है ऐसे लोगों से, टीएमसी जैसे राजनीतिक पार्टियों से, कि राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा आपने बंगाल के लोगों को क्या दिया? आपने भ्रष्टाचार दिया। आपने एक बच्ची नहीं बल्कि न जाने कितनी ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ गैंगरेप ममता बनर्जी के राज में हुए। लेकिन आज जब लोगों को न्याय मिल रहा है तो ममता बनर्जी की टीएमसी बिफर रही है, परेशान हो रही है, मानसिक दिवालियापन का सबूत दे रही है। और इसीलिए टीएमसी को लोगों ने सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर दिया। मैं कहूं कि धक्के मारकर, लात मारकर उस कुर्सी से उतार दिया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सत्ता नहीं चला सकता जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त हो। संदेश खाली सभी को याद होगा कैसे अपराधियों को बचाने के लिए टीएमसी ने भागादौड़ी की थी। आरजीकर कांड आपको याद होगा कैसे अपराधियों का संरक्षण जो है वो टीएमसी के द्वारा दिया गया था, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। ये सभी तस्वीरें जहन में बिल्कुल तरोताजा है। लेकिन जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार एक्शन ले रही है, पुलिस एक्शन ले रही है, एनकाउंटर किया जा रहा है, जिस व्यक्ति ने, जिस अपराधी ने उस 12 साल की बच्ची के शरीर को नोचा था, जब उसका एनकाउंटर हुआ तो ये बिलबिला रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।